वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एनएसएस या राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सप्ताह और पखवाड़े हैं इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट, इसमें हम केवल उनके दिनांक या नाम के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उसमें कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, हम पर्टिकुलर सप्ताह को या पखवाड़े को क्यों मनाते हैं, उसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका जो पर्टिकुलर सप्ताह है या पखवाड़ा है उसके प्रति आपकी समझ बहुत गहरी हो जाए। ये वीडियो आपके लिए न केवल एनएसएस के जो बी और सी सर्टिफिकेट है उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, बल्कि भविष्य में जो आने वाले कंपटीशन है, जो आप भविष्य में कंपटीशन देने वाले हैं, उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हमने इसको दो पार्ट में बांटा है। पहले भाग में हम सप्ताह के बारे में चर्चा करेंगे और बाद में हम पखवाड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सप्ताह है 11 से 17 जनवरी तक हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आते हैं, जो इसका उद्देश्य है। सबसे पहले हम इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका उद्देश्य है कि सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना, उसके नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये उसका उद्देश्य है। इसके आयोजक कौन है? तो इसके आयोजक हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन इस प्रकार भी आया जा सकता है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। तो ये आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा कि अब आपको समझ थोड़ी सी और अच्छी होगी कि सड़क सुरक्षा सप्ताह हम क्यों मनाते हैं। चलिए दूसरे सप्ताह के बारे में देख लेते हैं, जो कि एनएसएस के कार्यक्रमों में बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है। यह है राष्ट्रीय युवा सप्ताह। 12 जनवरी को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और 12 जनवरी से 19 जनवरी तक हम राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाते हैं। 12 जनवरी को आप जैसे जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी जी का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 यानी 1863 को हुआ था। और उनके जन्मदिन को यानी 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 1984 से 1984 से हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस का या इस सप्ताह का जो उद्देश्य है, तो स्वामी जी की जो शिक्षाएं हैं, जीवन है, कार्यशैली है, चेतना है और आदर्शों से युवा प्रेरणा ले सकें। एनएसएस के कैडेट और बाकी जो युवा हैं उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। तो इसके लिए ये दिवस या ये सप्ताह मनाया जाता है। तो चलिए अब हम तीसरा सप्ताह देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के बारे में चर्चा करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टूडेंट, मैंने बी और सी सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो कि प्ले लिस्ट के रूप में संकलित हैं। आप उनको भी अवश्य देखें, वो भी आपकी बी और सी सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए अब हम वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? इसमें हम विभिन्न कार्यक्रम करते हैं जिससे कि वन अग्नि से संबंधित जागरूकता फैलाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही ये है। हम पूरे सप्ताह भर ये कार्यक्रम करते हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले, कि वन अग्नि के बारे में जागरूकता फैले। तो चलिए अब नेक्स्ट सप्ताह के बारे में देखते हैं, कि जो कि 14 से 20 अप्रैल तक है। ये अग्निशमन सेवा सप्ताह है। हम 14 अप्रैल को, जैसा आप जानते हैं कि 14 अप्रैल को हम अग्निशमन दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? तो इसका जो इतिहास है कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 14 अप्रैल 1944 को मुंबई डॉकयार्ड में एक दुर्भाग्यपूर्ण और बड़े पैमाने पर विस्फोट के दौरान जान गंवाने वाले अग्निशमकों कर्मियों की याद में इस सप्ताह को हम मनाते हैं या इस दिवस को हम मनाते हैं। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो जो अग्नि सुरक्षा के बारे में जनता में जागरूकता फैलाना। पूरे भारत में 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। तो आपने ये जान लिया कि हम इसको क्यों मनाते हैं। तो 14 अप्रैल को तो हम अग्निशमन दिवस मनाते हैं, और इस पूरे सप्ताह को 14 से 20 तक हम जन जागरूकता फैलाने यानी अग्नि सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए हम ये करते हैं। शुरुआत कब से हुई इसकी? 14 अप्रैल 1944 से हुई। तो आप इस फैक्ट को भी देख लेंगे। इनको भी अगर आप नोट करना चाहें तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, जो एनएसएस की आपकी डायरी है। चलिए अब हम वन महोत्सव सप्ताह के बारे में जान लेते हैं। ये 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई?
1 जुलाई 1950 को हुई। ठीक है, ये 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की? तो जो उस समय भारत सरकार में जो तत्कालीन कृषि और खाद्य मंत्री थे, डॉक्टर के एम मुंशी, उनके द्वारा की गई। इसका जो उद्देश्य ये था कि वनों को उगाना, बचाने के महत्व, उनके कटाई से, वनों की जो कटाई है उससे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बारे में जन जागरूकता फैलाना था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1950 में हुई, 1 जुलाई को हुई। और किसने की? डॉक्टर के एम मुंशी ने। डॉक्टर के एम मुंशी कौन थे? केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये था, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सप्ताह देख लेते हैं हम, जो कि 11 से 17 जुलाई तक मनाया जाता है। ये भी पर्यावरण से संबंधित है। इसमें हम आओ मनाएं हरेला, यानी हरेला सप्ताह मनाते हैं। ये कब से कब मनाया जाता है? 11 से 17 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक है, अब हरेला क्या है? हरेला या हरियाली शब्द पर्यावरण के काफ़ी करीब है। आप उसके नाम से ही जान सकते हैं कि ये पर्यावरण के काफ़ी करीब है। इस दिन सांस्कृतिक आयोजन के साथ साथ पौधारोपण भी किया जाता है, जिसमें लोग अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के छायादार और फलदार पौधों को रोपते हैं। तो ये भी पर्यावरण से संबंधित ही सप्ताह है। ठीक है, अब नेक्स्ट सप्ताह देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सप्ताह है राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह। ये 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। केंद्रीय सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और भलाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। ठीक है, इस सप्ताह की जो शुरुआत की गई थी वो इसके लिए की थी। तो आप इसको भी, जो फैक्ट हैं इनको भी नोट कर लेंगे। आप सप्ताह और दिनांक और नाम तो नोट करेंगे, लेकिन जो फैक्ट हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से जान लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट सप्ताह देख लेते हैं, जो कि 8 से 14 सितंबर तक मनाया जाता है। 8 से 14 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत यूनेस्को ने की। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? कब इसकी इस बारे में चर्चा हुई कि भाई इस कार्यक्रम को करेंगे हम? तो इसकी चर्चा 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने की थी। और उन्होंने बताया था कि 8 सितंबर को हम क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, ये 8 सितंबर 1966 को मनाया गया, 1966 को मनाया गया। ठीक है, तो इस बारे में फैक्ट क्या क्या हैं? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो 8 सितंबर 1966 को मनाया गया। इस बारे में चर्चा कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1965 को हुई थी। 8 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, या इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं। ठीक है, और 8 से 14 तक हम क्या करते हैं? पूरा सप्ताह मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना। यह उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है। इसमें हम लोगों को बताते हैं कि साक्षर होने का क्या फ़ायदा है। तो आप ये भी आपने समझ लिया है और आपने नोट भी कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है यह है 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह और रक्तदान जन जागरूकता सप्ताह। यानी हम 1 से 7 अक्टूबर तक 2 चीज़ मनाते हैं। एक तो वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं और दूसरा रक्तदान जागरूकता सप्ताह मनाते हैं। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और उससे पहले हम दिवसों के बारे में जान लेते हैं कि 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय रक्तदान दिवस मनाया जाता है और 6 अक्टूबर को विश्व वन्य जीव प्राणी दिवस मनाया जाता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी। तो सर्वप्रथम 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 7 जुलाई 1955 को वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाया गया था। ठीक है, यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। वर्ष 1956 से वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाने लगा। ठीक है, यानी 1956 से ये जो सप्ताह है 1956 से मनाया जाने लगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इसको 2 की जगह 1 अक्टूबर कर लेंगे। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? वन्य जीवन प्राणी सुरक्षा हेतु इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका जो मूल उद्देश्य है कि जो वन्य प्राणी हैं उनकी सुरक्षा का इसका उद्देश्य है और इसके बारे में जन जागरूकता फैलाना ही उद्देश्य है। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम। दूसरा पार्ट है कि रक्तदान जागरूकता सप्ताह। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी?
1 अक्टूबर को हुई थी, 1975 को हुई थी। ठीक है, इसमें हमने पहली बार, ये भारत में पहली बार 1 अक्टूबर 1975 को मनाया गया था। ठीक है, इस 2 अक्टूबर की जगह आप 1 अक्टूबर कर लेंगे। स्टूडेंट, आपने इतने सारे सप्ताह देख लिए हैं, उनके बारे में आपने बहुत गहरी जानकारी भी प्राप्त कर ली है, और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 19 से 25 नवंबर तक। कब से? 19 से 25 नवंबर तक हम कौमी एकता सप्ताह या दूसरे शब्दों में सांप्रदायिक सौहार्द सप्ताह मनाते हैं। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई, हम इसके बारे में गहन चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत 19 नवंबर को हुई थी। इस दिन भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं उनका जन्मदिन है या उनकी जयंती है। ठीक है, तो यह सप्ताह 19 नवंबर से राष्ट्रीय एकता के रूप में शुरू होता है और 25 नवंबर को झंडा दिवस, राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में खत्म होता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई? 19 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं हम? तो 19 नवंबर को भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं या अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या था, जयंती के अवसर पर हम इस दिवस को मनाते हैं। ठीक है, अब इस सप्ताह में हम क्या क्या कार्यक्रम करते हैं? इस सप्ताह में हम 19 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, 20 नवंबर को मनाते हैं हम अल्पसंख्यक कल्याण दिवस, 21 नवंबर को भाषाई सद्भाव दिवस, 22 नवंबर को कमजोर वर्गों का दिवस, 23 नवंबर को सांस्कृतिक एकता दिवस, 24 नवंबर को महिला दिवस और 25 और अंतिम दिवस को संरक्षण दिवस या झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इनको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपने सप्ताह के बारे में जानकारी नोट कर ली होगी। अब हम पखवाड़े के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला पखवाड़ा है 20 अगस्त से 3 सितंबर तक, ये हम सद्भावना पखवाड़ा मनाते हैं। तो 20 अगस्त को ऐसी क्या खास बात है, तो हम देख लेते हैं। तो 20 अगस्त को जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिवस है, और इस दिवस को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसको समरसता दिवस या राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी ये जाना जाता है। तो इस पखवाड़े का उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है समाज में सद्भावना बढ़ाना। ठीक है, इसमें हम विभिन्न कार्यक्रम करते रहते हैं और जन जागरूकता फैलाते रहते हैं कि जो समाज में है सद्भाव बना रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट पखवाड़ा देख लेते हैं। चलिए दूसरे और महत्वपूर्ण पखवाड़े के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, और ये है रक्तदान जन जागरूकता पखवाड़ा। ये 1 से 15 अक्टूबर तक मनाते हैं। हम 1 से 7 अक्टूबर तक भी हम रक्तदान जन जागरूकता सप्ताह भी मनाते हैं। तो हम उसमें भी चर्चा कर चुके थे कि 1 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1975 को हुई थी, और जो विश्व रक्तदान दिवस है वो 14 जून को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट, आप इसको भी नोट कर लें, ये भी तिथि नोट कर लें, ये तो नोट करेंगे और ये तो आप नोट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब हम अंतिम पखवाड़ा देख लेते हैं। अंतिम पखवाड़ा है 1 से 15 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एड्स जन जागरूकता पखवाड़ा। ठीक है, इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी, और इसमें तय किया गया था 1 दिसंबर से हम प्रत्येक हर साल क्या करेंगे, ये दिवस मनाएंगे और ये पखवाड़ा मनाएंगे। तो अब स्टूडेंट, हमने काफ़ी सप्ताह और पखवाड़े देख लेते हैं। अब हम उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1 से 7 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह, 12 से 19 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह, 1 से 7 फरवरी तक वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह, 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह, 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह, 11 से 17 जुलाई तक आओ मनाएं हरेला सप्ताह, 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह, 8 से 14 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह, 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह और रक्तदान जन जागरूकता सप्ताह। उसके बाद 19 से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह या सांप्रदायिक सौहार्द सप्ताह। तो ये तो सप्ताह मनाए हमने। अब हम पखवाड़े भी देख लेते हैं। 20 अगस्त से 3 सितंबर तक सद्भावना पखवाड़ा, 1 से 15 अक्टूबर तक रक्तदान जन जागरूकता पखवाड़ा और 1 से 15 दिसंबर तक एड्स जागरूकता पखवाड़ा। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने जो सभी सप्ताह हैं और पखवाड़े हैं और उनके बारे में जो हमने चर्चाएं की हैं उनको आपने नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट, आपने
लास्ट तक नोट कर लिया है, यानी एड्स जागरूकता पखवाड़ा तक नोट कर लिया है और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप स्टूडेंट, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पे भी हैं तो आप वहाँ भी इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अन्य जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले। आप अवश्य, आपको बी और सी सर्टिफिकेट मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।